गाइस, आज मैं आपके सामने फिर नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और एक नया अपडेट लेके आया हूँ कि बहुत लोगों के सवाल थे कि सर हम लोगों की पेंशन नहीं आ रही है और हमने भी लाइफ सर्टिफिकेट अपने बैंक में भर दिया था, लेकिन फिर भी हम लोगों की पेंशन नहीं आई। तो बहुत लोगों के सवाल थे साथियों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेंशन क्यों नहीं आई और अगर आपकी फिर भी कंप्लेंट है तो आपने कैसे कंप्लेंट करनी है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ साथियों इसके बारे में। सशस्त्र बलों के कर्मियों को अप्रैल 2022 के लिए पेंशन का संवितरण न करने के संबंध में स्पष्टीकरण। 4 मई 2022 अपराह्न बीआईपी दिल्ली द्वारा अप्रैल 2022 के महीने के लिए रक्षा पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान न करने के संबंध में मीडिया और सोशल मीडिया के वर्गों में चिंता व्यक्त की गई। सभी संबंधियों की जानकारी के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण किया जा रहा है। मासिक पेंशन की प्राप्ति जारी रखने के लिए सभी पेंशन भोगियों को वार्षिक पहचान पूरी करनी होगी, जो आमतौर पर नवंबर 2021 के महीने में पेंशन वितरण एजेंसियों के रूप में कार्य करने वाले सभी बैंकों द्वारा की गई। कोविड स्थिति के कारण सरकार ने 30 नवंबर 2021 को देय वार्षिक पहचान के लिए विंडो और 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया था। तदनुसार स्पर्श 31 मार्च 2022 तक विरासत प्रणाली के स्पर्श 1 जनवरी 2016 की सेवानिवृत्त होने के बाद में स्थानांतरित हुए 4.47 लाख पेंशन भोगियों सहित 5 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मासिक पेंशन का सफलतापूर्ण वितरण किया गया। हालांकि अप्रैल 2022 के महीने के लिए पेंशन की प्रक्रिया के दौरान यह पता चला कि लगभग 3.3 लाख पेंशन भोगियों की वार्षिक पहचान नहीं हो पाई। पहचान न हो पाने के कारण डेटा यदि कोई साझा करने के लिए सभी पेंशन भोगियों वितरण बैंकों के साथ एक सूची साझा की गई थी। परिणाम स्वरूप 25 अप्रैल 2022 तक 2.65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की पहचान की स्थिति को स्पर्श पर अपडेट किया गया था, जिससे इन सभी पेंशन भोगियों के लिए पेंशन का सफल प्रसंस्करण किया गया। हालांकि बैंक पिछली पेंशन वितरण एजेंसी 58,275 पेंशन भोगियों के लिए पहचान की पुष्टि नहीं कर सकी और न ही मासिक समापन के समय तक उनकी पहचान सीधे स्पर्श पर प्राप्त हुई। इसलिए इन पेंशन भोगियों को 30 अप्रैल 2022 तक उनकी अप्रैल पेंशन का भुगतान नहीं किया गया था। ऐसे पेंशन भोगियों को कठिनाइयों से बचने के लिए इन 58,275 पेंशन भोगियों को 25 मई 2022 तक उनकी पहचान कराने के लिए एक मुफ्त विशेष छूट दी गई। अप्रैल 2022 के महीने की पेंशन अब संशोधित हो गई है और पेंशन 4 मई 2022 को दिन के अंत तक जमा की जानी थी। ऐसे सभी पेंशन भोगियों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से लंबित वार्षिक पहचान के बारे में सूचित किया गया। पीपीओ नंबर का उपयोग करने के जीवन प्रमाण के माध्यम से अपनी वार्षिक पहचान को अपडेट करवाएं और स्पर्श पीसीडीए पी के रूप में पीडीए का चयन करें। विभिन्न प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाने के उद्देश्य में रक्षा लेखा विभाग सहित रक्षा मंत्रालय एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। विरासत प्रणाली के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के व्यापक एजेंडे के साथ रक्षा मंत्रालय की एक पहल के रूप में पेंशन प्रशासन रक्षा स्पर्श के लिए प्रणाली की परिकल्पना रक्षा पेंशन भोगियों को पेंशन के प्रशासन के लिए व्यापक समाधान प्रदान करने के लिए की गई। डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की दृष्टि से। तो साथियों, ये खबर थी कि जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है अप्रैल माह में, तो उनके लिए मैंने ये बताया था, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि आप लोगों ने जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपना अपडेट नहीं किया था और अगर किया भी था तो कुछ गलत तरीके से किया था, तो उनके बारे में मैं आज आपको बता दिया है कि आपको करना क्या है। कि जिन लोगों की लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हुई है स्पर्श में, उनके लिए स्पर्श अभी 2 तरीके से मैसेज भेज रहा है, मेल द्वारा भी भेज रहा है और मैसेज द्वारा भी, कि ताकि आप अपनी लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेट कर दें। और आपको जो समय दिया गया है 25 मई 2022 तक का समय आपके लिए, आप अपने समय अनुसार अपनी लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेट कर सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपना
आधार कार्ड और बैंक की पासबुक, और जो आपका स्पर्श का पीपीओ आपको मैसेज द्वारा मिला हुआ है या ईमेल द्वारा मिला हुआ है, आपको साइबर कैफ़े, किसी एक्सपर्ट साइबर कैफ़े में जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में आपको अपडेट कर देना है। उसमें क्या होगा, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और आपका एक ओटीपी आएगा, उसके बाद आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाएगा। तो साथियों, उसके बाद आपकी कंटिन्यू आपकी पेंशन आती रहेगी। तो ये थी जानकारी कि जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है उनको क्या करना है। तो उनको कुछ नहीं करना, उनको अपनी लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करनी है। और अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो आपने कैसे कंप्लेंट दर्ज करनी है, जो आपको एक इंटरफेस के माध्यम से दिखाई दे रहा है, pcdapension.nic.in। आपको क्या करना है, आपने डायरेक्टली गूगल या क्रोम में जाके यहाँ पे इस तरीके से आपने पीसीडीए लिखना है। जैसे यहाँ पे पीसीडीए मैंने लिखा है तो सबसे ऊपर आ रहा है पीसीडीए प्रयागराज। आपने जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये नया इंटरफेस खुल जाएगा, रक्षा लेखा प्रदान नियंत्रक पेंशन प्रयागराज। इस पर कई ऑप्शन है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने अपनी कंप्लेंट कैसे डालनी है। बहुत लोगों के सवाल थे, सर हम अपनी कंप्लेंट कैसे डालेंगे। तो जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे ऊपर नीचे से आते हो तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंप्लेंट स्टेटस, यहाँ पे मैं कर्सर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लॉज कंप्लेंट विद पीसीडीए, नो योर कंप्लेंट स्टेटस। यानी सबसे ऊपर से आप अपना यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो। दूसरा है आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हो, और यहाँ से अगर आप कितने संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो, यहाँ से आप अपना फीडबैक दे सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कई ऑप्शन आते हैं साथियों इस तरीके से। सबसे ऊपर आ रहा है यहाँ पे कंप्लेंट पीसीडीए फॉर स्पर्श आर्मी डिफेंस सिविलियन पेंशनर ओनली, ये उनके लिए है। कंप्लेंट सीडीए एयरफोर्स पेंशनर ओनली, तो हम अगर आप आर्मी से हैं तो आपके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे खुलेगा तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है आपने यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आपने अपना पीपीओ नंबर, ओरिजिनल जो पीपीओ नंबर आपको मिला है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद लेटेस्ट पीपीओ जो आपको ओरिजिनल पीपीओ मिला हुआ है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपने सिर्फ वही चीज़ें भरनी है जहाँ पे ये आपको ये स्टार जैसा बना हुआ वही आपको भरने, वो मैंडेटरी है, बाकी आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लेटेस्ट पीपीओ इसको भरने की ज़रूरत नहीं है, आपने ओरिजिनल पीपीओ भर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना अकाउंट नंबर, क्योंकि ये मैंडेटरी है, यहाँ पे स्टार आपको दिख रहा है जहाँ पे मैं कर्सर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद नेम, आपका नेम क्या है। उसके बाद टाइप ऑफ कंप्लेंट, आप किस टाइप की आपकी कंप्लेंट है, आप इसमें सेलेक्ट करोगे। तो इसमें भी 3 प्रकार के करेक्शन इन पीपीओ, आप पीपीओ में अपना करेक्शन कराना चाहते हो। पीपीओ जनरेट नॉट रिसीव्ड, यानी पीपीओ नंबर आपको जनरेट हो चुका लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ। नॉन पेमेंट ऑफ पेंशन और लेस अमाउंट ऑफ पेंशन अदर्स। अगर बहुत लोगों के ये भी सवाल थे कि सर हमारी इस बार पेंशन कट गई है, उसमें आ रहा है इनकम टैक्स, कई का 2000, 4000, 5000, 10,000, 15,000 रुपये कटा हुआ है। तो साथियों आप लोग यहाँ पे अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो, लेस अमाउंट ऑफ पेंशन। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है पीडीए कौन सा है, यानी आप स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हो, स्पर्श में न्यू पेंशनर हो या नॉन पेंशनर हो। तो यहाँ पे आप जिस कैटेगरी में आप आते हो उसको आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है, आपकी पेमेंट कौन से बैंक में आती है। एग्जांपल के लिए आपको एसबीआई में आती है या पीएनबी में आती है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर आप इस तरीके से इसको ट्रैक कर सकते हो। अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे दर्ज करना है, जो आपके पास अभी लेटेस्ट मोबाइल नंबर है। और यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी, जो एक्टिव ईमेल आईडी है, आपने चेक करना आपकी ईमेल आप लोगों को भेजते हो या आपको मेल आती है तो एक्टिव ईमेल मानी जाती है, उसको आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो और उस एप्लीकेशन में आप अपनी पूरी प्रॉब्लम लिख के आप इसके अंदर अपलोड भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप 300 वर्डों में अपनी कंप्लेंट लिख भी सकते हो, कुछ भी आप इस तरीके से यहाँ पर टाइप कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे आता है इमेज वेरिफिकेशन, तो इसको आपने इमेज वेरिफिकेशन पक्का करना है। उसके बाद सबमिट कंप्लेंट कर देना है, तो आपकी कंप्लेंट पीसीडीए में चले जाती है। और इसका मैसेज जब आप कंप्लेंट डाल देते हो तो कंप्लेंट नंबर आपके मोबाइल पे भी आ जाता है, ईमेल पे भी आपका आ जाता है, और आप उसको टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो। तो कहाँ से चेक करोगे, मैंने आपको बताया था इसमें 3 ऑप्शन है,
उसको मैं ड्रैग करूँगा इस तरीके से। यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपने डालना है अपना, आप पेंशनर हो, एयरफोर्स से हो, इस तरीके से आपने कंप्लेंट नंबर डालना है। और यहाँ पे कंप्लेंट नंबर डाल के आपको मोबाइल नंबर और उसके बाद आपने यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आप अपनी स्टेटस को चेक कर सकते हो। साथियों, आज मैंने कोशिश की है कि जिन लोगों की पेंशन नहीं आई है अप्रैल माह 2022 में, उनके लिए क्या क्या अपडेट है, यानी उनको क्या करना है। जैसे उनकी पेंशन कंटिन्यू आती रहेगी, उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में अपडेट कर देना है। और दूसरा मैंने ये बताया कि आप अगर आपकी कोई कंप्लेंट है तो आप किस तरीके से अपने कंप्लेंट डाल सकते हो, तो मैंने आपको बता दिया, और किस तरीके से आप अपनी कंप्लेंट चेक कर सकते हो। तो थैंक यू साथियों, मैं हर बार आपको नई नई जानकारी के साथ बताता रहता हूँ। और अगर आप कितने संतुष्ट हो, आप कमेंट्स के माध्यम से भी अपना मैसेज मुझे डाल सकते हो। और अगर आप कोई सवाल और आपके कोई क्वेश्चन हो सकते हैं तो आप मुझे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हो, तो मैं उसके बाद उस जानकारी को लेकर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू साथियों, जय भारत।